हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीके वाटिका यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जालोर के चौहान वंश की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जालोर का चौहान वंश। दोस्तों, जालोर के चौहान वंश की नींव 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान द्वारा रखी गई। सर्वप्रथम जाबाली ऋषि की कर्म भूमि होने के कारण इस क्षेत्र का नाम जाबालीपुर पड़ा। दोस्तों, इसके पश्चात इस क्षेत्र में जाल वृक्ष अधिक मात्रा में होने के कारण इस क्षेत्र का नाम जाबालीपुर से जालोर में परिवर्तित हो गया। दोस्तों, बिजोलिया प्रशस्ति में जालोर को जाबालीपुर कहा गया है। जालोर के दुर्ग को सुवर्णगिरी, सोनगढ़ और कांचनगिरी भी कहा जाता है। दोस्तों, इस कारण जालोर के चौहान सोनगरा चौहान कहलाते हैं। सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल चौहान माना जाता है। दोस्तों, नैन्सी के द्वारा कीर्तिपाल चौहान को कीतु एक महान राजा की उपाधि प्रदान की गई। उदय सिंह 1205 ईस्वी से 1257 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। दोस्तों, इनके द्वारा जालोर राज्य का विस्तार किया गया। उदय सिंह ने इल्तुतमिश के आधिपत्य वाले मंडोर और नाडोल को हस्तगत किया तथा गुजरात के लवण प्रसाद को भी परास्त किया। दोस्तों, इनके द्वारा गोडवाड़ और मेवाड़ में कुछ भागों पर भी आधिपत्य स्थापित किया गया। अगले शासक चाचिक देव। इनका शासनकाल 1257 ईस्वी से 1282 ईस्वी तक रहता है। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। वह नसीरुद्दीन मोहम्मद व बलबन का समकालीन था, मगर उन्होंने चाचिक देव के राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। अगले शासक सामंत सिंह 1282 ईस्वी से 1305 ईस्वी। दोस्तों, इसके शासनकाल में जलालुद्दीन खिलजी 1291 ईस्वी में सांचौर तक आ गया था, लेकिन सारंगदेव बाघेला की सहायता से वह उसे आगे बढ़ने से रोकने में सफल रहा। अगले शासक कान्हड़देव चौहान 1305 ईस्वी से 1311 ईस्वी तक यह शासन करते हैं। दोस्तों, कान्हड़देव चौहान जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के गुजरात आक्रमण के समय रास्ता देने को लेकर कान्हड़देव एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य विरोध बढ़ गया। जालोर पर प्रथम आक्रमण 1305 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति ऐन उल मुल्क को जालोर पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। दोस्तों, ऐन उल मुल्क कान्हड़देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले आता है। दोस्तों, दिल्ली का वातावरण कान्हड़देव के स्वाभिमान के अनुकूल न होने के कारण वह अपने पुत्र वीरमदेव को खिलजी के दरबार में नियुक्त कर वापस जालोर लौट आता है। जालोर पर द्वितीय आक्रमण 1308 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में पुनः जालोर अभियान के लिए सेना भेजी जाती है। कमालुद्दीन गुर्ग पहले सिवाना दुर्ग, वर्तमान बाड़मेर पर घेरा डालता है। सिवाना दुर्ग। दोस्तों, यह दुर्ग हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना हुआ है। इसका निर्माण वीर नारायण पंवार द्वारा करवाया गया था। सिवाना दुर्ग के उपनाम मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली से कहा जाता है। वह जालोर दुर्ग की कुंजी भी इसे कहा जाता है। इस समय सिवाना दुर्ग पर कान्हड़देव चौहान के भतीजे शीतल देव चौहान का अधिकार था। कमालुद्दीन गुर्ग के असफल होने के कारण अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सेना लेकर आता है। दोस्तों, वह भांवले पंवार को लालच देकर अपनी ओर मिला लेता है। भांवले पंवार के द्वारा खिलजी को गुप्त रास्तों की जानकारी दे दी जाती है। दोस्तों, दुर्ग में स्थित एकमात्र जलाशय में खिलजी द्वारा गोरक्त मिलवा दिया जाता है। किले में पीने योग्य जल समाप्त हो जाने के कारण किले के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। दोस्तों, इसी कारण शीतल देव पराजित हुआ व मैना देवी के नेतृत्व में जौहर किया गया। इस प्रकार शीतल देव व उसके पुत्र सोमेश्वर का बलिदान सातल व सोम का बलिदान कहलाया। इस प्रकार यह सिवाना बाड़मेर का प्रथम साका हुआ। दोस्तों, खिलजी द्वारा यहाँ का प्रतिनिधि कमालुद्दीन गुर्ग को नियुक्त कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सिवाना का नाम बदलकर खेराबाद कर दिया गया। जालोर पर तीसरा आक्रमण 1311 ईस्वी। दोस्तों, कमालुद्दीन गुर्ग को सिवाना का प्रशासक नियुक्त करने के पश्चात पुनः 1311 ईस्वी में खिलजी द्वारा जालोर पर घेरा डाल दिया जाता है। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग में प्रवेश करने में असफल रहता है। छल कपट का सहारा लेकर अलाउद्दीन खिलजी कान्हड़देव के एक दहिया सरदार बीका को अपनी ओर मिला लेता है। दहिया सरदार बीका द्वारा सुरंग का रास्ता बता दिया जाता है और खिलजी की सेना दुर्ग में प्रवेश कर जाती है।
दोस्तों, कान्हड़देव युद्ध करते हुए मारा जाता है। वह वीरमदेव अपनी इष्ट देवी आशापुरा माता के मंदिर में कटार घोंपकर आत्महत्या कर लेता है। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर अधिकार व अलाउद्दीन ने जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। कान्हड़देव की पत्नी जेतल दे के नेतृत्व में जौहर होता है और यह जालोर का शाका कहलाता है। खिलजी द्वारा आक्रमण करने के कारण अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, गुजरात विजय के लिए रास्ता न देना, नैन्सी के अनुसार वीरमदेव फिरोजा का प्रेम प्रसंग भी माना जाता है। जानकारी के स्रोतों में कान्हड़देव प्रबंध पद्मनाभ द्वारा लिखी गई, वीरमदेव सोनगरारी माता भी पद्मनाभ द्वारा लिखी गई, नैनसीरी ख्यात मुहनोत नैन्सी द्वारा लिखी गई, तारीख ए फरिश्ता फरिश्ता द्वारा लिखी गई, खजाइन और फुतूह की रचना अमीर खुसरो के द्वारा की गई। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही जो भी लोग जीके वाटिका यूट्यूब चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।